नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक 5 दिनों का महापर्व जीवन में ढेर सारी खुशियां, धन, संपत्ति, अच्छा स्वास्थ्य, सुख, ऐश्वर्य लेकर आया है। तो इस बार का धनतेरस से लेकर भैया दूज तक एक छोटा सा उपाय आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करेगा। वैसे आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं कि आखिर वो कौन सी वस्तु है जिसे घर से बाहर फेंक दे दीपावली धनतेरस की रात तो जीवन के हर कष्ट मिट जाते हैं। क्योंकि इस बार की जो धनतेरस है, जो दीपावली है, वो बहुत शुभ संयोग के साथ आया है। क्योंकि शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का दिन है, इस दिन धनतेरस मनाई जाएगी। और शनिवार का दिन, इस दिन हनुमान जी का बर्थडे भी मनाया जाएगा। और रात रात के समय चूंकि अमावस्या तिथि पड़ रहा है, इसलिए दीपावली 14 नवंबर को मनाई जाएगी। क्या करें? सबसे पहले हम सुबह से शुरुआत करते हैं। जब आप सोकर उठिए तो घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा गंगा जल हाथ में लेकर छिड़क दें। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो आप तांबे के बर्तन से पानी लेकर भी डाल सकते हैं, क्योंकि तांबे के बर्तन में लिया हुआ पानी भी गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। अगर वो भी नहीं है तो पानी में 2 तुलसी पत्ते डालकर पहले से रख लें, रात में ही रख लें, और इसी पानी से घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़काव करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होंगी, घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य बढ़ेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। घर के मुख्य दरवाजे को इस दिन जितनी अच्छी तरह आप सजा सकते हैं सजाइए। उम्मीद है आपने अपने दरवाजे को पहले से ही बेहतर बना लिया होगा, अब सिर्फ इसको सजाना है। तो धनतेरस के दिन घर के मुख्य दरवाजे के बाहर सबसे पहले तो आप झाड़ू मत लगाइए, बल्कि 1 बाल्टी पानी डाल दें, फिर झाड़ू लगाइए। अगर आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापार स्थल की जब सफाई करवाइएगा तो पहले पानी डालिए, फिर झाड़ू लगवाइएगा। क्योंकि ये अगर किसी ने कुछ किया होगा आपके घर या व्यापार स्थल पर, तो वो वापस से उसके पास चला जाएगा। इस दिन शुभ मंगल प्रतीक चिन्हों को भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाने का विधान है। तो वैसे तो मार्केट में रेडीमेड मिलते हैं स्वस्तिक भी, और इसमें त्रिशूल होता है, ओम, स्वस्तिक सब कुछ होता है। अगर आपको आपके पास है तो अच्छी बात, नहीं तो आप एक स्वस्तिक बनाइए घर के मुख्य दरवाजे पर, सिंदूर और घी मिक्स करके। कहाँ बनाएंगे? घर के चौखट में, घर के मुख्य दरवाजे में बाहर की तरफ से दोनों तरफ एक एक स्वस्तिक दोनों तरफ बनाइए, और इस स्वस्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा, ये लक्ष्मी को बांधता है। इसके बाद ये तो सफाई हो गया। घर में आप जैसे घर से आप बाहर निकलते हैं तो अंदर में ही दाहिने तरफ एक किसी भी बर्तन में, लोटा में, कांच के बर्तन में, किसी भी चीज़ में आप पानी ले लें, उसमें थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ी डालकर रख दें। ये माँ लक्ष्मी की स्वागत के लिए होगा। अगर आपके पास गुलाब की पंखुड़ी नहीं है तो गेंदे के पुष्प की पंखुड़ी भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कोई भी पुष्प डालिए, पर जिस पुष्प में गंध नहीं है वैसा मत लीजिएगा, और सफ़ेद पुष्प भी मत लीजिएगा। माँ लक्ष्मी को कलरफुल चीजें पसंद है। घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का बंधनवार जरूर लगाइए, और इसके साथ ही आप फूलों का भी बंधनवार लगा सकते हैं। लेकिन आम के पत्तों का बंधनवार लगाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो इस धनतेरस से दीपावली तक आपको जब भी मौका मिले ये उपाय करें। अगर आप धनतेरस में कर लेते हैं तो दीपावली में हटाना नहीं है, ये यूं ही रहेगा। अगर धनतेरस में भूल गए हैं तो दीपावली के दिन आप कर लीजिए। नहा लें। अब पहले तो उसके घर की सफाई कीजिएगा। नमक मिले हुए पानी से पोछा लगवाइए, या फिर फिटकरी डालकर पानी में पोछा लगवाइए पूरे घर में। और भगवान सूर्य को नहाकर 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें। क्योंकि पूरे कार्तिक माह अगर आप सूर्य को हल्दी मिला हुआ पानी जल डालते हैं तो जीवन की तमाम परेशानियां समाप्त होती है, आपका गुरु मजबूत होता है। आप इस दिन घर में जब स्वस्तिक बनाइएगा घर के मुख्य दरवाजे पर, तब स्वस्तिक में 4 बिंदी जरूर डालना है, और बीच में एक बिंदी डालना है। जैसे पीला वाला आप स्वस्तिक में देख रहे हैं ना, तो 5 बिंदी लगाने का विधान है। लाल वाला में भी बिंदी लगेगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं, कोई बात नहीं। 2 खड़ी रेखाएं आपको बस डालनी है, और ये गुलाब की पंखुड़ी भी रखनी है। इसके बाद हम आगे की अब बात करते हैं।
धनतेरस से लेकर भैया दूज तक, चूंकि 5 महापर्व है, कोई भी कुछ भी मांगने आ जाए, कभी कभी भिखारी भी आ जाते हैं, किसी को खाने की आवश्यकता है, नहीं है आपके पास आते हैं, तो खाली हाथ मत लौटाइए, खाने की वस्तु जरूर दें। याद रखिए, खाने की वस्तु, पैसा किसी को ना दे, ना धनतेरस के दिन ना दिवाली के दिन उधार दें। आप जिसको किसी को अगर कोई चीज़ की आवश्यकता है, तो जैसे अब धनतेरस का दिन है, किसी को दवाई की आवश्यकता है, आप उसको दवाई दे सकते हैं। आप मेडिकल स्टोर में जाइए, खरीद के उसको दवाई दीजिए, लेकिन पैसे नहीं। ठीक है, तो आपने उम्मीद है समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अपने किचन में इन दिनों में कुछ चीज़ें ऐसी होती जो नहीं बनानी चाहिए। नॉनवेज, अल्कोहल से तो दूर ही रहें, लेकिन पूरे कार्तिक माह में बहुत सारे लोग पालन करते हैं, लेकिन अगर आपने पूरे कार्तिक माह में नहीं किया तो इन 5 दिनों में पालन कीजिए। जैसे आपको बैगन, मूली, मसूर की दाल, सत्तू, चूड़ा, अचार, दूसरों के घर का खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आप कम से कम 5 दिन मत खाइए। लहसुन प्याज की बात हमने इसलिए नहीं की क्योंकि मस्ती का त्योहार है, खाते हैं खिलाते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। आपकी मर्जी है खाइए, नहीं मर्जी है मत खाइए, इसमें कहीं कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आप चाहें तो धनतेरस, दीपावली 2 दिन ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सारा दिन आप पूजा पाठ की सामग्री लाएंगे, घर को सजाइएगा, तो ज़रा सात्विक ही रहे। अब बात करते हैं, क्योंकि धनतेरस के दिन नमक लाने का विधान है, और दीपावली के दिन तक इसी नमक मिले हुए पानी से पोछा लगाना है, और इसी से खाना भी बनाना है। मोर पंख जरूर लाइएगा। अगर दीपावली के दिन भी लाते हैं तो भी चलेगा। क्या करेंगे, जब आप दीपावली की पूजा कीजिएगा तो गणेश जी के माथे पर मोर पंख सजाइएगा। आपके घर के समस्त परेशानियों को हर लेंगे, सही समय पर सही डिसीजन करने की क्षमता देंगे। गणेश जी बुद्धि के देव हैं, उनको प्रसन्न कीजिए तो गणेश जी बुद्धि देंगे, माँ लक्ष्मी धन देगी। बहुत सारे लोग नया बही खाता भी करते हैं इस दिन, तो आप भी कर सकते हैं। दीपावली से नया बही खाता करने का विधान है। एक नई डायरी कॉपी ले आइए, लाल रंग का कलम लाइए, और धनतेरस के दिन चूंकि धन की पोटली बनाया जाता है, व्यापारी भाई बनाते हैं, तो लाल रंग का एक पोटली खरीद कर ले आइए, नहीं है तो लाल कपड़ा भी चलेगा। इसके बाद आप इस बही खाते पर सबसे पहले तो ओम का चिन्ह लिखें, स्वस्तिक बनाएं, फिर कुमकुम, अक्षत, पुष्प से पूजा करें, और दवात यानी कलम का भी पूजा करना है आपको, और यही बही खाता से आप यहाँ से फिर शुरुआत करें। धनतेरस के दिन बहुत सारे विधि विधान होते हैं। आइए अब हम शाम की बात करते हैं। दीपावली, धनतेरस दोनों ही दिन, आपको जिस भी दिन ये मौका मिलता है दोनों दिन कीजिएगा। घर के मुख्य दरवाजे पर छोटा ही सही पर आप रंगोली जरूर बनाइए। फूलों की रंगोली भी बना सकते हैं, नहीं तो चावल को भिगो लें, उसको पीस कर इसका आप घोल बनाकर इससे भी बना सकते हैं। एक लकड़ी में थोड़ा सा रुई लगा लें और इसको डीप कर करके आप बनाइए, या आप मैदा भी घोल के बना सकते हैं। लेकिन कभी भी एकदम से प्लेन रंगोली मत बनाइए, कलरफुल बनाइएगा, ये माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। और रंगोली के दोनों तरफ एक एक दिया अगर जलाइए तो इससे क्या होता है, ये रंगोली जागृत हो जाता है। झाड़ू लाने का भी विधान है, और धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा होगी, और दीपावली के दिन जब आप पूजा कीजिएगा तब झाड़ू वहाँ पर साइड में जरूर रखिएगा, क्योंकि इस दिन भी झाड़ू का पूजा करने का विधान है। माँ लक्ष्मी गणेश की पूजा धनतेरस के दिन भी कीजिए। जितनी भी सामग्री आपने लेके आई है सब कुछ रखिए। पुरानी मूर्ति की ही पूजा होती है धनतेरस के दिन, और दीपावली से नई मूर्ति की जो आप कागज डाला रहता है ना फेस पे, उसको मत हटाइएगा। दीपावली के दिन हटाकर उस दिन पूजा करने का विधान होता है। तो इस तरह से आप इनकी पूजा कीजिएगा। माँ को गुलाब की पंखुड़ी बहुत पसंद है। वैसे 7 गुलाब माँ को अर्पित करने का विधान है। अगर 7 गुलाब ना सही तो 7 पंखुड़ी ही ले लें। अगर वो नहीं है तो कोई भी पुष्प चलेगा, दिल से श्रद्धा होनी चाहिए। इस दिन जो आपने कॉइन खरीदे हैं चांदी के, या फिर आपके पास नहीं है चांदी का तो कोई बात नहीं, 1 रुपये का कॉइन है उसको ही ले लें। नया जो बर्तन खरीदा है उसको लें। सब सामग्री की पूजा कीजिए। दीपावली के दिन लक्ष्मी जगाया जाता है। तो लक्ष्मी कैसे जगाया जाएगा इसके बारे में भी हम जल्दी वीडियो लाएंगे। लक्ष्मी जगाने का विधान क्या होता है, क्योंकि कुछ खास मौके पर लक्ष्मी जगाया जाता है ताकि पूरा साल धन आता रहे। मूर्ति जब आप लीजिए तो हमेशा ही लक्ष्मी जी के बाएं तरफ गणेश जी को बिठाइएगा। हमने टॉपिक रखा है रात में फेंक दे, क्या फेंकेंगे, और वो होगा काला तिल। धनतेरस और दीपावली दोनों ही दिन रात में
सब कोई जब खाना पीना खा लीजिए तब थोड़ा सा काला तिल अपने हाथ में लें, घर के सभी सदस्यों के सर से उल्टा वार लें 3 बार या 5 बार, और इसको आप लेकर अपने घर के दक्षिण दिशा में फेंक दें। आप के ऊपर जो पितृ दोष है, जो भी राहु केतु शनि की परेशानी है, पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी और धन आने में जो परेशानी थी वो समाप्त हो जाएगी। तो घर से दक्षिण आप घर से बाहर निकल कर भी फेंक सकते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।